ये जीवन बड़ा अनमोल होता है, इसलिए संत महापुरुष कहते हैं ये बार बार नहीं मिलता है। और ये शरीर को पा करके हमें अपने मन को भक्ति भजन में लगा करके इस अथाह संसार सागर को पार हो जाना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने इसी दुखमय संसार से पार परम प्रभु परमात्मा के द्वार तक जाने के लिए ये शास्त्र पुराण सत्संग का सहारा लेते हैं। जैसा कि हम लोगों ने अपराह्नकालीन सत्संग में सुना था कि भगवान से यही लक्ष्मण जी निवेदन किए कि भैया मुझे उस परमात्मा के बारे में बतलाइए, जीव ब्रह्म का हमें ज्ञान कराइए। जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, माया क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, भक्ति क्या है। तो भगवान राम बड़ी सुंदर तरीके से इस चीज को समझाए। देखिए जैसे आलू को ले लीजिए तो उसकी एक ही सब्जी नहीं होती है, तरकारी जो बनाते हैं एक ही वैरायटी नहीं है, हजारों वैरायटी बना सकते हैं जितनी जानकारी है। इसी तरह विषय तो एक ही है, ईश्वर परमात्मा की भक्ति कैसे किया जाए, उसका कैसे कल्याण हो, वही जीव ब्रह्म माया और वही ज्ञान वैराग्य भक्ति मिला जुला करके सबका सार यही है। इसी को विविध तरीका से शास्त्र पुराणों में संत महापुरुषों ने हम लोगों को समझाए हैं। इसी तरह से एक बार भगवान कृष्ण के दरबार में भगवान के बहुत सारे रानियां हैं, कहा जाता है 16,108 गिनती में थे, और हर रानियों से 10-10 बेटा हुए और एक एक बेटी। अब जोड़ लीजिए इसका सबका फिर पोता पोती नैत नतीन, तो टोटल आबादी जो थी भगवान के परिवार की वो थी 56 करोड़ की। अभी जो आबादी है देश की उसकी आधी आबादी भगवान का ही परिवार था। इतने बड़े परिवार में भगवान कभी प्रमाद नहीं करने को कहते हैं, उपदेश देने हेतु हमेशा गुरु महाराज लिखते हैं सत्संग योग में, ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय वार्युष्पस्पृश्य माधव दद्यो प्रसन्न करन आत्मानम तमसः परम। भगवान ब्रह्म मुहूर्त वेला में जग करके अपने आत्मा स्वरूप का ध्यान करते हैं, और उस समय प्रभु का मुखमंडल बाकी झांकी खुशी से खिल जाता है। कहने का भाव है कि भगवान का सब संसार ध्यान करते हैं, वो क्यों ध्यान करे, किसका करे। पर यहाँ अर्थ ये है कि संसार को जगाने के लिए और संसार को ध्यान भजन में लगाने के लिए स्वयं योगेश्वर श्री हरि नारायण यानी कृष्णम वंदे जगत गुरुम, जो जगत गुरु की उपाधि लिए हुए हैं, तो वो स्वयं करते हैं। आजकल बहाना क्या हो जाता है, एक और कहते हैं कुछ आदमी जैसे मजाक में बोलेंगे कि बाबा आप तो अकेले हैं, हवा खाते रहते हैं, ऐसे फिरंटी में घूमते रहते हैं, आपको तो आगे पीछे है नहीं, आगे नाथ न पीछे पगा, ऐसे घूमते रहते हैं, इसलिए आपको तो दिन रात भजन सूझता है ना। लेकिन हम लोग को घर है, परिवार है, बाल है, बच्चा है, बेटा है, पोता है, पोती है, नहीं थे नतिया, इतना बड़ा वो बोल देते हैं कि आपको कहना भी मुश्किल हो जाता है कि कुछ समय निकाल के ध्यान कीजिए। इतना बड़ा वो तिल का तार, तो कहते बहुत बड़ा परिवार है। अरे कितना होगा, हमको जोड़ करके डायरी पर पूरा कुल खानदान आगे पीछे का जोड़ करके बताइए तो कितना होगा। बहुत होगा तो 1000 से ऊपर तो नहीं है जाएगा। परंतु भगवान का लीजिए 56 करोड़, इतने बड़े परिवार में भी भगवान समय निकाल करके जो मुख्य काम है, जो निज काम है, उसको करते हैं। समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, अरे जो बीता सो बीतिया, अब गहो गुरु नाम। ये निज काम है। तो यही एक दिन भगवान कहा जाता है कि जो लक्ष्मी स्वरूपा थी, ये रुक्मणी मैया थी, साक्षात लक्ष्मी महारानी। तो अन्य रानियों के साथ इसका भी अलग रहस्य है, परंतु समय अब हम ज्यादा तो नहीं बोल सकते ना, पर मैं संकेत में कह रहा हूं कि लक्ष्मी महारानी ये रुक्मणी मैया। तो भगवान इसके भवन एक दिन आते हैं, और भगवान का ये भाव था कि ये जो रुक्मणी महारानी है इसके साथ सत्संग की चर्चा हो। जैसे यहाँ भगवान
लक्ष्मण जी के साथ करते हैं ना, तो कोई जरूरी नहीं कि बाहर के ही आए तब चर्चा हो, घर में भी चर्चा होती है, घर भी मंदिर हो सकता है, परंतु भक्त होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए, श्रोता वक्ता खोजने की जरूरत नहीं होती है। सनकादिक ऋषि चारों भाई थे, सगे भाई थे, और कथा मात्र का जीवन, उसके जीवन में केवल भक्ति ही था और कुछ नहीं, केवल कथा ही, मतलब सत्संग ही सुनते सुनाते थे। श्रोता वक्ता का टेंशन इसलिए नहीं था कि 4 भाई ही थे, 1 वक्ता बन जाते थे, 3 श्रोता बन जाते थे, इसी तरह से बदलाव नहीं होते रहता था। इसी तरह भगवान का सत्संग आइए सुनते, इसके माध्यम से 2 मिनट में हम लोग जीव ब्रह्म माया के संबंध में थोड़ा सा और झांकी देखेंगे। भगवान आते हैं, रुक्मणी मैया ने बड़ी सुंदर स्वागत करी और भगवान जानबूझ करके गंभीर मुद्रा में आ गए और बड़बड़ाने लगे। कहते हैं कि रुक्मणी, हमारे समझ से तूने जो अभी तक किया है ना, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। देख, तुम जो थी ना, विदर्भ देश के राजा भीष्मक की इकलौती राजकुमारी थी, और तुम्हारा जो विवाह था, तुम्हारा भाई जो रुक्मी था वो शिशुपाल से कराने वाला था, और शिशुपाल चेदी देश के राजा का ही राजकुमार था। तुम राजकुमारी, वो राजकुमार, कितनी अच्छी जोड़ी थी, और तुमने फालतू का हमको वर्ण कर लिया, हम तो न राजकुमार है न कुछ है, हमारी तुम्हारी जोड़ी तो बिल्कुल नहीं जची, तूने गलती से इसे कर ली। चलो कोई बात नहीं, एक गलती हो गई। अच्छा, तुम सोची होगी कि मैं बड़ा रूपवान हूँ। अरे देवी, मेरा रूप को तो कोई देखना नहीं चाहता, सब कोई बढ़िया नाम से तो कभी पुकारता ही नहीं, कन्हैया कनवा करके सब दिन पुकारते हैं। किसी ने अच्छा बोला क्या? बाके बिहारी, बाके मतलब क्या होता है? टेढ़े मेढ़े, हम तो टेढ़े हैं, कोई सीधा नहीं बोलते, हमको अच्छा नहीं बोलते। एक कान मेरा ऐसे, आंख गड़बड़ है, इसीलिए लोग कान्हा कहते हैं, तो नाम भी अच्छा नहीं। अच्छा बोलो, तुम सोचती होगी कि रंग रूप अच्छा होगा, गोरा गोरा कहाँ से, मैं तो काला हूँ, सब काले ही बोलते हैं, काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। यदि गोरे होते तो क्या करते मोहन, हम तो काले ही है। तो गुस्सा से कहिए, प्रेम से रहे, गाली तो गाली है ना, चाहे प्रेम से कहिए, अभी गुस्सा से कहिए, हमको लोग काले कहते हैं। यदि कहो कि मेरे अंदर बहुत सारे गुण हैं, इसीलिए तुमने शादी कर ली, तो देवी मैं सच बताता हूँ, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, गुण नाम का चीजें नहीं है। आगे भी बोलती है, कहते देवी तुम सोचती होगी कि मेरे माता पिता अच्छे होंगे। अरे कहाँ के माता पिता, कौन से अच्छे खराब, मेरे तो माता पिता कहीं अता पता नहीं है, तो अच्छे खराब तो बाद की बात है। कन्फर्म नहीं है कि असली माता कौन है, असली पिता कौन है, क्योंकि सब दवा ठोकरे। यशोदा मैया और नंद बाबा, इसको कोई मजाल है किसी का कि बोल दे कि तुम्हारा कन्हैया नहीं है, उसका मुंह नोच के उसको बंगाल की खाड़ी बना दे, मतलब वो दावा करती है कि मेरो लाला है। और उधर नंद बाबा, ये वसुदेव जी और देवकी मैया, उसका डिमांड, उसका वो है, क्लेम है कि ये तो मेरा लाला है, मेरा बेटा, भले मैं उठा करके इसको गोकुल दे आया, लेकिन है तो मेरा है। सब मानते ही हैं वासुदेव कृष्ण, पर यशोदा का लाला भी तो बोलते हैं, तो हो गया ना गड़बड़। 2 माँ 2 बाप किसी को होते हैं क्या? यदि 2 बाप का नाम कोई बताएगा तो उसको कोई अच्छा कहेगा? तो देवी मैं तो कहीं से भी नहीं हूँ, गया गुजरा हूँ। अच्छा चलो, तुम सोचती होगी कि मैं बड़ा बलशाली योद्धा हूँ, इसलिए तूने पसंद कर ली। तो देवी क्या बलशाली, क्या बताऊं, मैं तो देखो वो कंस के डर से वो मथुरा को भी छोड़ के भाग गया हूँ, और इधर द्वारिका में आकर के गुजरात में समुद्र में छिप करके बैठा हूँ उन लोगों के डर से। तो मैं तो डरपोक पहले से था, अभी भी हूँ। तो बताओ कि मेरे अंदर क्या अच्छाई थी? कुछ नहीं। अब देखिए, रुक्मणी महारानी जो ये जल लेकर के पंखा कर रही थी ना, अब जो भगवान बोलते जा रहे, तो भगवान की नजर रुक्मणी मैया पर नहीं है, लेकिन रुक्मणी महारानी भी किधरों नहीं देख रही है, नीचे देख रही है, पर कांप रही है, डर से थर थर कर रही है, और पसीना से शरीर भीग गया। ऐसे ये डर सता रही है कि शायद ये पिछले अवतार में जो गर्भावस्था में मैया जानकी का त्याग हो चुका था, तो कहीं ये फिर से उसी दुख के दलदल में तो मुझे नहीं भेज रहे हैं, फिर से तो मेरा त्याग नहीं हो जाएगा। इस डर से वो कांपने लगी। अब भगवान उधर ख्याल नहीं किए और 2 बात बोल दिए। कहते देवी रुक्मणी,
मुझे लगता है कि अभी भी देरी नहीं हुई है, यदि तुम चाहो तो अभी भी मैं तुम्हारा विवाह उस शिशुपाल से करा सकता हूँ। अब ये बात जो बोली, रुक्मणी मैया ने शरीर छोड़ने को तैयार और प्राण पेखरू लगा, उड़ने लगा, मूर्छित होकर के गिर पड़ी। तो उसी समय भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर के और गिरते हुए रुक्मणी महारानी को संभाल लिए। 4 भुजा आ गया ना, तो 2 भुजा से संभाल ली, 1 भुजा से जल छिड़कने लगे और 1 भुजा से पंखा करने लगे। बड़ी देर के बाद, मेहनत मशक्कत के बाद रुक्मणी मैया की मूर्छा गई, होश में आई, जान में जान आया। अब भगवान हंसते हुए कहते, मैंने मजाक किया, तूने गंभीरता से लेकर के मरने को तैयार हो गई। रुक्मणी महारानी का अब सुनिए उद्गार, क्या कहती है ज्ञान की बात। कहती है, हे प्रभु, हे सर्वेश्वर श्री हरि नारायण, आप कभी किसी जीव से मजाक नहीं करते हैं, आपकी वाणी सर्वथा सत्य होती है। महाजनों ये न गतः सपंथा, आप जो कुछ करते हैं वही मार्ग बनता है। आपने जो कहा ना कि आपकी और हमारी जोड़ी नहीं जमी, बिल्कुल सही कहा। आप क्या हैं? आप तो लीला के दृष्टिकोण से एक वासुदेव कृष्ण बन के लीला करने आए हैं। ये तो संसारिक दृष्टि से लोग देखते हैं ना आपको, पर संत महापुरुषों की दृष्टि से आप परम तत्व हैं। आप अव्यक्त, जो परम तत्व, आदि अंत रहित, असीम, अजन्मा, अगोचर, सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे सर्वेश्वर सर्वाधार है, वही आप हैं, वही ईश्वर आप हैं। और मैं एक जीव हूँ जो सदैव शरीर इंद्रियों के गुलामी करते, दास्ता करते जी रही हूँ। तो परवश जीव स्वस भगवंता, अनेक जीव एक श्रीकंता। आप हर चीज को अपने बस में करके, सबको बस में करके आप सबसे ऊपर हैं, सब में समा करके सबसे ऊपर अपना मंडल रखते हैं। परंतु हम जीव सब कुछ के बस में हैं। आप समुद्र के समान हैं और हम बूंद के समान। आप क्या है? महान हैं और सिंधु और मैं बिंदु हूँ, इसलिए आप में हमें कोई तुलना नहीं है तो नहीं है। तो यही है जीव का स्वरूप। जीव सब सदैव पराधीन, उसे अपने का ज्ञान नहीं है, ईश्वर का ज्ञान नहीं है, माया का ज्ञान नहीं है। अज्ञानता बस कस्तम को हम कुत आया था, को में जननी को में माता, आज तक इसे पता ही नहीं चला। स्वामी विवेकानंद जी महाराज से किसी ने पूछा, व्हाट इज योर नेम, रिलीज योर आइडेंटिफिकेशन, मतलब अपना पहचान दो। तो स्वामी विवेकानंद उसी से पूछा कि बिफोर आई रिवील माई आइडेंटिफिकेशन प्लीज लेट मी नो ऑल अबाउट योर सेल्फ, मतलब तुम अपने बारे में बताओ, तुम कौन हो। तो मैं सो एंड सो नाम बता दिया। कहाँ से हो? आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप फ्रॉम दिस कंट्री। बोला मैं इस देश से जन्म लिया हूँ। तो स्वामी जी पूछते हैं, इस देश में जो जन्म लिए हो, इससे पहले तुम कहाँ थे? तो उन्होंने कहा माँ के पेट में। तो कहते कितने दिन? 9 महीने। पूछा 9 महीने आने से पहले तुम कहाँ थे? तो बोला आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया व्हाटसोएवर। बोला मैं नहीं जानता, मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो स्वामी जी महाराज कहते, बिफोर यू आस्क मी, इफ यू डोंट नो अबाउट योर सेल्फ, यू हैव नो राइट टू आस्क एनी काइंड ऑफ यूजलेस क्वेश्चन फ्रॉम मी टू मी। मतलब यदि तुझे अपने बारे में ही पता नहीं है तो मुझसे पूछने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। तो खुदा से हो अगर मिलना तो पता खुद का लगा लेना, पर मुझे तो खुद का ही पता नहीं। एक आदमी के यहाँ कोई आया घर देखिया, तो उसको टहलाने ले गया उधर। तो बोला ये जितना प्लॉट देख रहे हैं सब अपने हैं। बोला ये जितना मकान दुकान है सब अपने हैं। अगर या तो वहां जलपान के लिए मुरही घुगनी की व्यवस्था नहीं थी। तो कहने के लिए मैं और मेरा खूब कहते हैं, पर कहने वाला जो है, जो मैं करते रहता है दिन रात, मेरा मेरा करते रहता है, उसको कभी पता ही नहीं चला कि मैं मेरा कहने वाला मैं कौन हूं। इसलिए यही जीव है जिसको किसी चीज का ज्ञान नहीं है, और वो ईश्वर जो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं, सर्व समर्थवान है। तो यही रुक्मणी महारानी कहती है, आप और मुझ में कोई मेल नहीं है। तो भगवान कहते ठीक है, तो अच्छा बताओ कि मैंने कहा कि मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, तो क्या मेरे अंदर कोई गुण नहीं है?
भगवान ही तो गुण निधान होते हैं ना, इसीलिए उसकी पूजा होती है। सब गुण से संपन्न होते हैं, इसीलिए उसकी पूजा होती है। सकल गुण निधानम, सब गुण के भंडार होते हैं। तो मेरे अंदर कैसे गुण नहीं है? तो रुक्मिणी महारानी कहती है, प्रभु ये गुण जो है ना, संसार के जितने गुण हैं ये तो ठीक है, पर गुण जो है मूल रूप में तीन ही है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीन गुण माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर जोरे बोले मधुरी वाणी। ये गुण त्रय विभाग योग गीता में एक अध्याय है, जिसमें भगवान कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि सारी सृष्टि ये तीन गुणों से निर्मित है, त्रिगुणात्मिका सृष्टि है। और यही तीन गुण के फेरे में हम लोग पड़े हुए रहते हैं। परंतु हे प्रभु, आप ये गुण को बस में किए हुए रहते हैं और गुण से आप परे रहते हैं। आप इसीलिए संत महापुरुष आपको निर्गुण कहते हैं। आप गुण में नहीं रहते हैं, पर हम ये तीन गुण के माया फांस में, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में हम पड़े रहते हैं, पर आप इन गुणों से परे रहते हैं। इसलिए आपने सही कहा कि आपके अंदर कोई गुण नहीं है। एक रचई, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, ये दुष्ट जो विद्या अविद्या माया ये गुण ही है, तो ये सब आपके अधीन है, आप इसके अधीन नहीं है। देखिए हम लोग गुण के अधीन कैसे हैं। एक एक आदमी को इतना गुस्सा आता है ना कि मत पूछिए ये गुस्सा क्यों आता है। ये गुस्सा मतलब वही है कि आप तमोगुण के अंदर हैं। एक बाबा महाराज थे, हारमोनिया पर प्रवचन खूब करते थे, गाते भी थे। अब गाते थे तब, अब जो बच्चा लोग होता है वो तो थोड़ा सा खुरलुच्ची तो होता ही है ना। हाथ देखिए ऐसे आंख भी चुकुर भुकर ऐसे उसका स्वभाव होता है, अस्थिर से बैठेगा नहीं। यदि बच्चा को सत्संग में बुलाना हो तो बढ़िया सा हलवा पूड़ी, बढ़िया बढ़िया प्रसाद आइटम रख दीजिए, तब वो शांत से बैठेगा। सोचता का आरती के बाद हाथ लगेगा, और देखते हैं यहाँ कचका बादाम मिश्री, तो उसको तो मूड ऐसे ही ऑफ रहता है। इसलिए बच्चा सब तो बचिए हो। तो बाबा महाराज जो हारमोनिया पे प्रवचन करते थे ना, बीच बीच में गाते भी थे। अब बचवा हल्ला करे तो एगो मकुलवा वाला लाठी रखता था वो, तो ऐसे गर्दन में फंसा के हिलाए तो कुछ बचवा भाग जाओ। उसी में जो कोई एक दो अगत्ती था वो नहीं भागा गुस्सा चढ़ाने के लिए। इधर जो बाबा महाराज प्रवचन कर रहे थे तो उधर से कनखी मार दिया, ऐसे ऐसे आंख जो दाब दिया। अब बाबा महाराज की जो नजर पड़ी ना, तो गुस्सा के मारे हारमोनियम उठा के फेंका उधर। बचवा तो भाग गया, हारमोनियम कुरकुट हो गया। तो ये क्या है? तमोगुण का प्रभाव। एक एक आदमी कहते क्या बताऊं, मेरे अंदर तो कुछ नहीं, लेकिन कैसे हाथ चल गया, कैसे क्या बोल दिया, क्या हो गया, केस मुकदमा अभी तक केस लड़ रहे हैं। कि तमोगुण आदमी को क्या कर देता है। एक आदमी है, मान के चलिए नहीं जानता है कि यदि हम मोबाइल साफ कर रहे तो हमारा हाथ तोड़ करके जेबी में दे देगा। यदि पकड़े जाएंगे तो मार पीट करके चौखा बना देगा, हड्डी पसली कर देगा। जानते हैं कि नहीं? फिर भी क्यों चोरी करते हैं? ये धन संपत्ति कमाने का, धन संपत्ति के प्रति लालच, ये रजोगुण है जो उसको कहां से कहां लेकर के चला जाता है। तो इसी तरह सतोगुण है। ये गुण जो है ना, वैसे सतोगुण सात्विक वृत्ति लाता है। तो ये गुण ही हमको नचाता रहता है, परेशान करता रहता है। पर हे प्रभु आप निर्गुण है। भगवान कहता अच्छा चलो ठीक है, ये भी वेदांत की बात मान लिया। अच्छा मैं बोला कि मेरा माँ बाप का आता पता नहीं है, ये सही है क्या? तो रुक्मिणी महारानी कहते अच्छा बोलिए कि आपका आता पता है, भगवान का आता पता है? आपको पूछे भगवान को देखे? कहते हाँ। कहाँ देखे? आग वकी लग जाती है। गुरु महाराज कहते हैं जो कहते हैं ईश्वर है, जो कहते हैं ईश्वर है तो दिखा सकता है क्या? अरे गो गोचर जहाँ लगी मन जाए ईश्वर सब माया जाना हो भाई, तो ईश्वर कहाँ से हो गया? वेद भगवान कहते ओम संयोजत उरुगायस्य ज्योतिम वृथा किरणतम मिते न गाव परिणसम किरणते तिग्म श्रृंगो दिवा हरीर ददर्शे नक्त मिज्जह। यानी शरीर इंद्रियों से जो प्राप्त करते हैं, प्राप्त करने की चेष्टा करना एक झूठी खेल है, ईश्वर तो है ही नहीं। तो फिर जो कहते हैं कि ईश्वर है तो दिखा दीजिए, दिखा नहीं सकते आप।
इसका मतलब ईश्वर नहीं है। तो जो कहते हैं ईश्वर नहीं है तो वो प्रमाण नहीं दे सकते, वो प्रमाणित नहीं कर सकते, इस बात को सिद्ध नहीं कर सकते कि ईश्वर नहीं है। देयर इज नो क्रिएशन इज पॉसिबल विदाउट द क्रिएटर। नो क्रिएशन इज पॉसिबल विदाउट द क्रिएटर, मतलब बिना बनाने वाले के सामान का, किसी बनाए हुए चीज की कल्पना संभव है क्या? बिहाइंड एवरी क्रिएशन देयर इज ए क्रिएटर। हर एक रचना के पीछे एक रचयिता है। इतना बड़ा संसार कैसे चला? ऐसे चल रहा है क्या? ऑटोमेटिक है क्या? एक छोटे से पंडाल व्यवस्था के लिए कितने मीटिंग सीटिंग करते तब ये आयोजन यहाँ तक आया, पर इतने पूरे दुनिया का विश्वोत्पत्ति आदि है तब ये संसार को बनाते, पालन करते, श्रृंगार करते, कैसे हो जाता है? सबके पीछे ईश्वर है, कर्ता ईश्वर परमात्मा। तो इसीलिए आप ये भी नहीं कह सकते कि वो नहीं है, वो है, पर वो कैसे है वो मन वाणी का विषय नहीं है। यही रुक्मणी महारानी कहती है आपके बारे में आज तक किसी ने नहीं बता पाया सही सही। कहा नीति नेति निरूप ही वेदा। वेद भगवान कहते नो इति मतलब उसका कोई अंत नहीं है। इसीलिए हे सर्वेश्वर आपको संत लोग अनंत कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलिए ना जोर से, सुनाई दिया क्या? क्या कहते हैं? हमको कान में लगता है कुछ फंस गया क्या? आप ही लोग जोर से नहीं बोल रहे हैं। क्या कहते हैं? अनंत। अनंत पूजा भी होता है ना अनंत भगवान की, उसी को अनंत कहते हैं। अनंत पूजा के दिन क्या होता है कि पितरिया लोटी में जल और फूल जो है ना, वो दूध भी और तुलसी दल वगैरह दे दिया जाता है। पंडित जी टाइमली आ जाते, पूजा पाठ हो जाता है। एगो विधि है उसमें, जजमान का हाथ पकड़ के बाद में जो फाइनल प्रक्रिया है, तो जजमान का हाथ पकड़ के लोटी में हम पूछते हैं की मथई छ, जजमान बोलते हैं क्षीर समुद्र। पहले से तो सिखा पढ़ा के टनाटन रहता है ना। की खोजे छ, अनंत भगवान। बाप रे बाप, उसी लोटी में भेटलो। एगो जजमान था, बोला नहीं भेटलो। अब पंडित जी फुचिया के फायर ना लाइक कहेंगे, 1 घंटा से माथा पची करे, नहीं भेटलो, फिर उसे पूजा करो। की मथई छ, क्षीर समुद्र, की खोजे छ। पंडित जी का स्टाइल है ना, की खोजे छ, अनंत भगवान। भेटलो? हाँ भेटलो, बोल दिया भेटलो। अब उनको मैं पूछा कि कौन चीज भेटलो? बोला धो भाई भेट तो कौन चीज? पंडित जी बोल रहे थे, बोल दे लिया। भेटना उठना कुछ नहीं है। द अनंत दैट इज कॉल्ड लिमिटलेस, दैट विच हैज नो लिमिट इज कॉल्ड लिमिटलेस अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है। व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता, संपूर्ण सृष्टि में समा करके उससे बाहर कितना विस्तार उसका मंडल है। अखंड मंडलाकारम, उसका कोई खंड नहीं ऐसा मंडलाकार है। तो इसलिए नवशत कोटि अमित अवकाशा, 100 करोड़ आकाश को भी अवकाश देने वाले महतो महियान, द वन हु इज बिगर देन बिगेस्ट, नथिंग कैन बी मोर बिगर देन द गॉड, दैट इज द ह्यूज फॉर्म ऑफ द गॉड, ह्यूजेस्ट मोर देन ह्यूज मतलब बिगर देन बिगेस्ट फॉर्म ऑफ द ऑलमाइटी गॉड, मतलब कि उससे बड़ा कुछ भी नहीं, सबसे बड़े ईश्वर परमात्मा है। उसका कोई अंत ही नहीं पाया तो उसके माँ बाप का पता कैसे कौन लगाएगा? इसीलिए अनंत है, इसीलिए वो सबके पहले का है। तो सबके, अच्छा बोलिए, सबके पहले का भगवान है। अब सबके पहले का भगवान है, अच्छा बोलिए बाप बेटा में पहले जन्म बेटा का होता है कि बाप का होता है? बाप का, पक्का बापे का होता है। एगो बचवा बोला मेरा बाप जन्म रहा था तो मैं डिबिया लेके वहां खड़ा था। एक एक गति होता है ना ऐसे, लेकिन ऐसा होता नहीं, बाप पहले आते हैं ना। तब सबको, अब जो पाठ करते हम लोग सत्संगियों का क्या कहते हैं? ओम युंजान प्रथमम मनस्तत्वाय सविता धियम। अब इसको पंडित जी पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? अक्षत लीजिए, जल लीजिए, ओम युंजान प्रथमम मनस्तत्वाय सविता धियम, जल छिड़क लीजिए, इतना ही करना उसको।
लेकिन संत महापुरुष उसको समझाते हैं कि उस जगत पर सब करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करो। तो जो जगत को ही जन्म दिए, तो जगत हमको क्या इतना ही नजर आता है जितना तक नजर जाती है? ये जहां तक पसार है वो सब संसार ही है। अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड जहां से उत्पन्न होते हैं वो परम तत्व परमात्मा है। तो वो इस सब कुछ को जन्म देते हैं। तो सबके माँ बाप तो वही हुए ना, और उसके पहले कुछ ही नहीं था तो उसका माँ बाप कौन होगा? इसलिए संत लोग कहते कर्ता एक अगम है आप, वाके कोई माई ना बाप। इसलिए अब रात्रि तो बहुत हो गई, यही बार क्लोज करते। एक भोला बाबा की एक बार शादी हो रही थी। भोले बाबा की शादी कब होती है पता है? हाँ, शिवरात्रि में होते ना। तो एक ही बार होना चाहिए, बार बार क्यों हो रहे हैं? तो ये प्रेरणा देते हैं कि गौरी माँ और भोले बाबा की शादी से प्रेरणा दिया मिलता है कि शादी में हमको भगवान का साक्षी रख के शादी करना चाहिए। नहीं तो कहते हैं आजकल बिना डीजे का शादी ये नहीं होता है। ये सब नहीं है, भगवान को सामने रख के शादी कीजिए तब। और दुल्हा दुल्हन की जोड़ी मतलब कि झगड़ा झाटी नहीं होती है। और डीजे जो पीट पाट करते हैं, इसीलिए पीट पाट रोज चलते रहता है, इसीलिए होता है। और जन्मदिन में जो झूठा कुठा केक खाते खिलाते हैं ना, नोच नाच करके जो पूरा उजाड़ देते, इसीलिए वो बचवा उजारन हो जाता है। इसीलिए ये तरीका नहीं है। यदि आपको जन्मदिन के लिए सीखना हो ना, तो भागवत कथा में भगवान को साक्षी बना के जैसे भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है, ऐसे घर में आपको जो फोटो अच्छा लगे गुरु महाराज को भी रखिए, और गुरु महाराज के साथ भगवान का जो प्यारा सा फोटो लगे उसको रख दीजिए, सजा दीजिए, दूध दही मक्खन मेवा मिष्ठान चढ़ा करके गीत नाद गा करके और वो जन्मदिन मनाइए। तो भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, गुरुदेव का आशीर्वाद निश्चित रूप से मिलेगा, और जितने को भोज प्रसाद खिलाइएगा सबका आशीर्वाद मिलेगा। और इसके बाद इन सारे दुआओं के बदौलत जो बात दवा से नहीं होती वो बात दुआ से होती है। पक्का मुर्शिद मिल जाए तो बात खुदा से होती है, जीवन कल्याणमय हो जाता है। और देखिए दुआ बहुत बड़ी चीज होती है। मार्कंडे पुराण में जो मिरकंडू था ना, उसी का बेटा था मार्कंडे, और उनको संतों ने ही आशीर्वाद दिया था, क्योंकि वो 16 साल ही उसकी आयु थी। माँ बाप रो रहे थे अभी बच्चा बचेगा नहीं। तो एक संत ने कहा चिंता मत करो, मेरा आशीर्वाद है कि इसको कुछ नहीं होगा। यदि भोले बाबा बोले हैं ना कि ये नहीं बचेगा, तो जिस दिन मरने की तिथि है उस दिन इसको मंदिर में वहां भेज देना, और मैं मंत्र बता देता हूँ, भोले बाबा के सामने बोलना इसको मंत्र जप करने, और देखता हूँ कौन काल का दाल गला पाता है, कौन सा काल। तो मार्कंडे बालक गया मंदिर में, भगवान शिव का जो शिवलिंग था ना वहीं बैठ के ओम नमः शिवाय का जप करने लगा। पर उसके माँ बाप बगल में खड़े होकर रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरा बेटा आज बस अंतिम लीला है, मतलब आज अंतिम समय है, ये अब बचेगा नहीं, क्योंकि विधाता का यही विधान है कि 16 साल की ही आयु है इसके। माँ बाप उधर रो रहे हैं। जमदूत प्रकट हुआ, बताए बालक तुम्हारी खेल खत्म, चल मेरे साथ, अब तो यहाँ नहीं रह सकता। बच्चा रोने लगा और रोते रोते बड़ी जोर से उस शिवलिंग को पकड़ लिया। कहते हे भोलेनाथ मेरी रक्षा करो, खूब रोने लगे। जमदूत को रहम नहीं आए, क्योंकि पुलिस दरोगा जो अरेस्ट करने आते रहम थोड़ी होता है। तो जमदूत ने जमपास फेंका, सोचा कि इस बच्चा बड़ा हठी है, चलो इसको शिवलिंग सहित खींच के नरक लोग ले जाऊंगा। माँ बाप उधर अलग रो रहे हैं, और जैसे रस्सी फेंका वो जमपास और शिवलिंग में लपेट करके जो खींचना चाहा, उसी समय सदा शिव महाकाल भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। बड़ी जोर से डांटा जमदूत को, भागो यहाँ से, तुझे पता है मेरे शरण में आया हुआ है, इसीलिए तो कैसे इसे जमलोक ले जा सकता है। कहते सरकार मैं तो काल हूं, मेरा तो काम ही है ये हलाल करना। भगवान कहते सुन, यदि तू काल है तो मैं महाकाल हूं, इसीलिए अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, अकाल हम उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का। श्री सदगुरु महाराज तो महाकाल संत महाकाल। तो इसलिए मैं कह रहा था कि भोले बाबा का एक नाम महाकाल भी है। हर साल उसकी शादी होती है। इस बार एक पंडित जी आए जो विधि विधान था वो कर रहे थे, कहते दुल्हा सरकार को बुलाइए, तो बुलाया गया।
तो सबसे पहले पूछा कि अपना नाम गोत्र बतलाइए, बता दिए कश्यप गोत्र, मिला जुला के सब यही बोलते हैं कश्यप गोत्र। अपना नाम बतलाइए तो बोला कहते हैं शंकर जी। अपने बाप का नाम बतलाइए, बोला बोले वर्मा जी। अपने दादा का नाम बतलाइए तो बोल दिए विष्णु जी। बोलना पड़ता है, वह है सिस्टम, तो बोल दिए। अब पंडित जी कहते अपने परदादा का नाम बतलाइए, धूम के बोला हो। अब शंकर भोला बाबा को लगा पता नहीं कहाँ जाके अटकेगा, 3 पीढ़ी तो बता दिया, पता नहीं 9 पीढ़ी जाएगा, लोगों को वैसे याद रहता नहीं। तो बोला सुनो जी पंडित जी, हाँ तो मेरा नाम शंकर जी, बाप का नाम ब्रह्मा जी, विष्णु का दादा का नाम विष्णु जी, और सबका परदादा मैं हूँ जी। आगे कोई कुछ नहीं है, बात समझ में आई ना। प्रथम 100 आप है आप, तो ये ईश्वर के स्वरूप का वर्णन किया। और आगे कहते हैं पर वो आप छिप करके कहीं नहीं रहते हैं, आप जो है ना सब भक्तों के हृदय में ही वास करते हैं। और जिन भक्तों के हृदय में आप वास करते हैं ना, तो वहाँ सुबास यानी सुगंध फैलता रहता है, दुर्गंधी नहीं। उन भक्तों के हृदय में